हेलो बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ यस्टरडे मैंने आपको पढ़ाया था कि भाषा किसे कहते हैं, जिसमें मैंने आप लोग को समझाया था लिखित भाषा क्या होती है और मौखिक भाषा क्या होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे सांकेतिक भाषा मीन्स सिग्नल लैंग्वेज। नाउ सी, कुछ लोग संकेतों से अपनी बात समझाते हैं, जैसे ट्रैफिक पुलिस का सिपाही संकेतों से ट्रैफिक को नियंत्रित करता है। जैसे कि अगर आप जाते हो रोड पे कहीं, तो वहाँ पे एक ट्रैफिक पुलिस होता है ना, जो संकेत करता है, सिग्नल देता है, गो स्ट्रेट, ऐसे लेफ्ट एंड राइट वाला। वो होता है सांकेतिक भाषा। लेकिन यह भाषा का मुख्य भेद नहीं होता। दिस इज़ नॉट बहुत इम्पोर्टेंट, ये एक प्रकार नहीं होता, ये होता है सांकेतिक भाषा। ओके, अब चलते हैं लिपि पे। लिपि क्या होती है, चलो। आपने भाषा के रूपों के बारे में जान लिया है। भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। उन निर्धारित चिन्हों को ही लिपि कहा जाता है। भाषा को लिखने के लिए कोई चिन्ह होते हैं, निशान होते हैं, उन निर्धारित चिन्हों को ही लिपि कहा जाता है। हमारे संसार में, हमारे वर्ल्ड में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है, एक चिन्ह होती है। लिपि मतलब चिन्ह, चिन्ह मतलब एक साइन लैंग्वेज, सिग्नल। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। तो चलिए जानते हैं भारत में बोली जाने वाली कुछ भाषाओं और लिपियों के बारे में। ठीक है, चलो जानते हैं कुछ भाषाएं कौन सी होती हैं और लिपि कौन सी होती हैं। देखो, फर्स्ट है भाषा, हिंदी, संस्कृत, मराठी। हिंदी, संस्कृत और मराठी के लिए कौन सी लिपि यूज़ की जाती है, देवनागरी। चिल्ड्रेन, यू कैन रिपीट विथ मी। हिंदी, संस्कृत, मराठी के लिए कौन सी लिपि यूज़ की जाती है, देवनागरी। अंग्रेजी के लिए रोमन नंबर, लाइक रोमन में आप लिखते हो ना 1, रोमन नंबर 2, रोमन नंबर 3, रोमन नंबर 4, लाइक दैट। उर्दू के लिए फारसी, पंजाबी के लिए गुरमुखी, मलयालम के लिए मलयालम, तमिल के लिए तमिल। तो चलोगा बच्चों, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। हिंदी, संस्कृत, मराठी के लिए देवनागरी, अंग्रेजी के लिए रोमन, उर्दू के लिए फारसी, पंजाबी के लिए गुरमुखी, मलयालम के लिए मलयालम, तमिल के लिए तमिल। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। व्याकरण। व्याकरण मीन्स ग्रामर। तो कोई भी ग्रामर में सबसे पहले आता है भाषा, उसके बाद आती है कि व्याकरण। नाउ सी, व्याकरण भाषा को सही तरीके से लिखने, पढ़ने व समझने में सहायक होता है, जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध व अशुद्ध रूप का ज्ञान होता है। मतलब व्याकरण होता है ग्रामर, कि हम लैंग्वेज को कैसे लिखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे, उसके द्वारा ही हमें भाषा के करेक्ट और अनकरेक्ट प्रकारों का ज्ञान होता है। व्हाट इज़ द लर्निंग आउटकम ऑफ दिस लेसन? द लर्निंग आउटकम, हमने इस लेसन से, भाषा के लेसन से क्या सीखा? सबसे पहले हमने सीखा, भाषा से हम अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं। हम अपनी बात, वी कैन मेक अदर्स टू अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज और वी कैन अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज ऑल्सो। भाषा के दो प्रकार होते हैं, मौखिक और लिखित, लाइक ओरल एंड रिटन लैंग्वेज। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। लिपि, अभी मैंने आपको समझाया, हर भाषा को लिखने के लिए एक निर्धारित चिन्ह होते हैं, उन चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। नेक्स्ट इज व्याकरण। भाषा को सही तरीके से लिखने, पढ़ने व समझने में हमारी सहायता करता है। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर फिनिश हो गया। नेक्स्ट हम मिलेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी। बाय बाय चिल्ड्रन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।